नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम 2123 में आपका स्वागत है। एक्सेल प्लेलिस्ट के तीसरे वीडियो में आज हम एडिशन करना सीखेंगे, यानी कि सम करना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे। तो प्लस कैसे किया जाता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर का एडिशन पढ़ते हैं जनरली शुरुआत में जब करते हैं तो। और 2 + 2 = 2 + 2। अगर इस सेल का नाम क्या है, D7 में अगर मैं = का निशान और उसके बाद 2 + 2 लिख दूंगा तो यहां मुझको ये आंसर मिल जाएगा। ये आंसर होता है 4। देखिए, जब मैं इस 4 पे जाता हूं और इसे सेलेक्ट करता हूं तो देखिए D7 यहाँ पे सेल का एड्रेस लिखा आ रहा है और ये फॉर्मूला जो है वो = 2 + 2 फॉर्मूला बार पे नजर आ रहा है। और उसका जो आंसर है, यानी इसका सम जो है वो मुझे इस सेल में नजर आ रहा है। इसमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा, फॉर्मूला मुझे यहाँ पे ऊपर दिखेगा फॉर्मूला बार में, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो मुझे ये D7 सेल में डिस्प्ले करेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीका है 2 + 2 दिखाने का? तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, फिर D5 में फिर 2 लिख दीजिए। D4 में मैंने 2 लिखा, D5 में 2 लिखा, और अब ये D6 जो है = मैं क्या कर देता हूं, = ये प्लस ये, राइट। अब ये जो सेल की वैल्यू है वो सेल लिखते से ही आ जाएगी। यानी देखिए D4 + D5 लिखा, यानी सेल को जोड़ रहे हैं हम, लेकिन एक्सेल क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को जोड़ रहा है। तो यहां पे हमने D4 + D5 लिखा। अब D4 जो है उसकी वैल्यू हम दे चुके हैं 2 और D5 की वैल्यू दे चुके हैं 2, और आंसर अब क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए दोनों तरीके हैं और दोनों तरीके सही हैं, लेकिन बात सही की नहीं हो रही, बात सहूलियत की हो रही है, यहाँ पे आपके ईज की हो रही है। चलिए अब दूसरी शीट में चलते हैं और 3 तरीकों से प्लस करते हैं, सम करते हैं, और देखते हैं कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो इसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करने के लिए हम एक डेटा ले लेते हैं और उससे मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीनों तरीकों से कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम लिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्होंने जितने गेम्स खेले हैं, गेम्स कोई सा भी हो सकता है, वो गेम्स खेले हैं उसकी संख्या लिखी है। इसके बाद यहाँ पे मैं टोटल और एवरेज लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अब वो तरीके जिनसे हम इनका एडिशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने बोला कि हमारे स्कूल के बच्चों ने टोटल गेम्स कितने खेले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला तरीका, यहाँ पे मैं सीधे सीधे नंबर्स को ऐड कर दूं, 25 + 45 + 45 + 0 + 82 + 22 + 22 + 32, यानी ये जितने भी बच्चों के हैं गेम्स उसे यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ से टोटल हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलती नहीं होगी। गलती ये हो सकती है आप जब एंट्री करें तब गलती कर दें। सेकंड चीज, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम? फिर यहाँ पे 227 जो रिजल्ट आ गया हमारा, सॉरी 273 73 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एंट्रीज हैं, तो ये हम एवरेज निकाल लेंगे। ये बिल्कुल क्रूड तरीका हो गया। कैसे? नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, = का निशान, प्लस जितने नंबर हैं उस पर प्लस लगाते जाइए, वो कर दीजिए, ये लंबा पड़ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग कितना हो जाता है। 25 + 45 + 42 + 0 + 82 + 22 + 22 + 32, राइट। ये आंसर आ गया हमारा 270, राइट। और इस 270 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, राइट। तो ये हमें एवरेज आ गया, यानी हर एक जो स्टूडेंट है उसने, हर एक प्लेयर जो है उसने 33.75 गेम्स खेले हैं। ये निकल गया एक तरीके से। नंबर 2 तरीका क्या है, इस चीज को थोड़ा आसान बना देता है, लिखना उतना ही पड़ेगा। देखिए आप C2 + C3 + C4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जाइए और सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इसे लिखिए, फिर कीबोर्ड से प्लस दबाइए, फिर ये C3 को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबाइए, फिर C4 को, फिर प्लस दबाइए, फिर C5 को, फिर प्लस दबाइए, फिर C6 को, फिर प्लस दबाइए, फिर C7 को प्लस दबाइए, C8 को प्लस दबाइए, C9 को। ये एक तरीका है। ऊपर वाले तरीके से ये तरीका थोड़ा सा बेहतर है। वो इसलिए है
क्योंकि यहाँ देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ तो ये जो है 0 का 45 हो गया, तो ये 270 जो है ये 315 हो जाएगा, राइट। और एवरेज जो है वो देखिए हमने क्या करा इस बार, एवरेज लेने के लिए F6, देखिए इसको एवरेज कैसे लिया हमने, इज इक्वल टू F6 की जो वैल्यू है यानी 315 डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स, 39.38, राइट। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी फिक्स वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ नीचे भी उसी नंबर को लेते हुए डिवाइड कर दिया है 8 से, राइट। अब जब भी यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो ये देखिए वहीं पे वापस आ गई वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका है वही हमें करना चाहिए, और ये जो है ये आप कहीं भी ले सकते हैं। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपलेस्ट सम फॉर्मूला है जहां से हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल बेसिक वाली चीज है। इजिकल टू का निशान बनाया, इजिकल टू का निशान बनाया और सम लिखने के बाद एसयूएम लिखने के बाद शिफ्ट करके 9 दबाया तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये खुद बोल रहा है कि आप नंबर डालते जाइए, C1 C2 C3 C4 C5, लेकिन ये तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है उस पे लेफ्ट क्लिक को प्रेस कीजिए, आपका लेफ्ट माउस को क्लिक दबा के रखिए, लेफ्ट माउस क्लिक को दबा के रखिए और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपको लेना है। इसके आगे भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसके बाद एंट्रीज बढ़ेंगी, लेकिन अभी हम यहीं तक करते हैं। और इसके बाद सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से अपना लेफ्ट जो क्लिक है उससे, लेफ्ट माउस क्लिक है उससे अपनी इंडेक्स फिंगर को हटा लीजिए। जैसे ही हटाएंगे आप यहाँ पे ये C2 to C9 लिखा जाएगा, उसके बाद शिफ्ट करके ये 0 को प्रेस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 270। इसके बाद यहाँ नीचे क्या करना है हमको, यहाँ नीचे इज इक्वल टू लिखना है, एवरेज लिखना है, ब्रैकेट ओपन, फिर से लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद शिफ्ट करके 0 दबा दीजिए, एवरेज आ जाएगा 33.75। तो देखिए अब हम जैसे यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ मैंने 2 किया, नंबर कम किया, तो देखिए नीचे वाले दो में चेंज आ जाएंगे। कौन नीचे दो में, एक तो जहाँ पे हमने सेल रेफरेंस दिया था और दूसरा जिसमें सम किया था, ये देखिए, राइट। अच्छा, ये सम को लिखने का एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी तो ड्रैग किया था, इज इक्वल टू सम शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन, इसमें पहला देख लीजिए सेल कौन सा है, C2, उसे अपने कीबोर्ड पे लिख लीजिए C2, फिर ये L के साइड में कॉलन होता है, ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे आप इसे, ध्यान रखिए शिफ्ट के साथ, KL, देखिए JKL और राइट चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये कॉलन को प्रेस कीजिए, ये डबल डॉट आ जाते हैं, डबल डॉट आने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला C9 को फिर से लिखना है हमको, C9। अभी इसमें C9 की जगह C900 लिख देंगे तो 900 तक ऐड कर देगा। इसके बाद शिफ्ट करके 0 दबा दीजिए, ये हो गया, ठीक। तो ये सम फॉर्मूले को हमने दो तरीके देखे। पहला तरीका क्या था, सम लिखिए, यहां से पहले को लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करे रहे, दबा के रखिए और नीचे तक ले जाइए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, सम लिखने के बाद पहला सेल रेफरेंस दे दीजिए C2, फिर JKL से और राइट में चले जाइए, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाइए, ठीक है, और उसके बाद वो लास्ट सेल का नाम लिख दीजिए, ये C9 है यहाँ पे, C2 to C9, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने का तरीका शिफ्ट के साथ 0 को दबा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 3 तरीके हमने सीखे बड़े ही आसानी से। जब 2-3 नंबर का एडिशन करना हो तो ज़्यादा सेल्स को परेशान मत कीजिए, यहाँ पे 2-3 नंबर लिखिए, जैसे इज इक्वल टू 25 + 45 लिख देते, काम हो जाता, राइट। लेकिन जब सेल ज़्यादा बढ़ने लगे तो एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, इसकी वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 2-3 सेल हैं, 2-3 सेल हैं, वहाँ पे C2 + C3 + C4, 2-3 सेल भी हैं और वहाँ पे चेंज करने की बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ले लीजिए, इज इक्वल टू का निशान बनाइए, C2 + C3 + C4। एवरेज की अभी हम बात नहीं करते रिपीट में, एक बार कर चुके,
क्योंकि एवरेज हमारा आज का टॉपिक नहीं, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन या सम, राइट। इसके बाद ये तीसरा तरीका है जिसे हमने दो तरीकों से सीखा। पहला क्या, सम लिखा, सम के बाद हमने यहां से इसको पकड़ा और नीचे तक ड्रैग करते हुए ले गए और ये ऑटोमेटिक यहां पे लिख देगा C2 कॉलन C9। और सम का ही दूसरा तरीका क्या था, इज इक्वल टू लिखेंगे हम, SUM लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे और जो पहला सेल है जहां से हमें एडिशन चालू करना है उसका नाम लिखेंगे और फिर कॉलन JKL के बाद शिफ्ट, JKL के बाद जो आता है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और फिर लास्ट में जो लास्ट सेल है उसको, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा। आप इसकी भयानक तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कम से कम 4-5 बार तो प्रैक्टिस कीजिए। ये बेस है, ये एक बार आ गया ये जिंदगी भर नहीं भूलते। बाकी चीजें, कई चीजें ऊपर पढ़ते हैं हम, वो हो सकता है 2-4 महीने में भूल जाए, लेकिन ये बेस है ना, इसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखिए, इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये हम कभी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सवाल है, कितना भी सिली क्वेश्चन हो सकता है, कितना भी आपको लग सकता है अरे यार ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लोग क्या बोलेंगे, वो सवाल पूछ लिया करिए, क्योंकि ये अटक जाता है ना तो बाद की चीजें भी अटक जाती हैं। इसके बाद कमेंट में ये सवाल पूछ लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।